नमस्कार। स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से मैं श्रेया भारतीय एमपी लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक विजनरी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सही तौर पे अस्तित्व में लाने वाले हमारे सबके पालनहार करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी आज 7 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं उनको अभिष्ट चिंतन बहुत ढेर सारा धन्यवाद और उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। परसों तक हम अनाथ बच्चे दुर्लक्षित हैं, हमारे समाज से अनजान है, दूर है, उन्हें ये सब बातें कुछ भी पता नहीं है। ऐसे स्थिति में हमारे अनाथ बच्चे, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन कल की जो एक घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। सबसे पहली बार मुझे लगता है इतिहास के पन्नों पर लिखी जाने वाली ये घटना कल की है, क्योंकि अनाथों के विषय में, अनाथ बच्चों के संबंध में आज तक ये बात कभी भी सुनाई दी गई नहीं थी, जो कल हमने सबने ये बात सुनी। मुझे बहुत से मैसेजेस इस विषय के संबंध में लोगों की ओर से आए। व्हाट्सएप पर भी लोगों ने मैसेज देकर मुझे बधाई दी है। तो आज मैं ये विषय के संबंध में इसलिए इस तारीख को बात कर रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। हम मेरे जैसे बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता जो बच्चों के हित में कार्य कर रहे हैं, उनको सभी को बहुत आज अच्छा लगा होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बातें उसमें कही है, तो थोड़ा गौर हम उस पर करते हैं। तो उम्र के 18 साल तक ये अनाथ बच्चे, उन्हें मासिक निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। उम्र के 23 साल में उन्हें 10 लाख मिलने वाले हैं। उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाने वाली है, मुफ्त में शिक्षा उनको मिलने वाली है। और उच्च शिक्षा के लिए एक कर्ज का, एक जो ब्याज कर्ज का होगा, वो पीएम केयर योजना के द्वारा ही भरा जाएगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 18 साल पूरे करने के बाद उन्हें बीमा का प्रीमियम पीएम केयर योजना के तहत दिया जाएगा। अनाथों के संबंध में ये जो विषय है, ये बहुत बड़ी उनके जीवन में उपलब्धि होने वाली है, क्योंकि आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, सभी दृष्टि से इन बच्चों को देखने वाला, उनकी केयर करने वाला, उनके संबंध में सोचने वाला, ये सोच ही हमारे समाज में, हमारे देश में अभी तक सोची गई नहीं थी। जो आज इस दिन की जो इंतजार हमारे बच्चों ने किया है, लेकिन आज का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन हमारे सभी बच्चों के संबंध में रहा है। तो आज मैं स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से ये विषय आपके सामने रखने का प्रयास इसी वजह से किया है कि ये बच्चों को आर्थिक दृष्टि से जो जीवन की जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें होती है, 18 साल पूरा करने के बाद, बाहर निकलने के बाद कैसे होगा, मैं कैसे मेरे दिन बिताऊंगा, ये जो सभी टेंशन्स उनके जीवन में, उनका ताण तनाव, इससे वो गुजरने वाले थे। ये प्रयास, ये जो विषय है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उनके जीवन का एक पार्ट उनके टेंशन का कम जरूर होगा। लेकिन हमें स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से ये बात सभी को कहनी है। मुझे लगता है कि इस माध्यम से, आज फेसबुक लाइव के माध्यम से, मैं सभी राज्य सरकारों के जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, बाल विकास मंत्री है, उन मंत्री महोदय, उनकी ओर से जो प्रशासन है, जो बाल विकास के संबंध में सर्वोत्तम हित, बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए कार्य करने वाली जो यंत्रणा सरकार की होती है, उनसे लेकर सभी बच्चों के हित में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और तथा एक्टिविस्ट जो होते हैं, तथा ये काम करने वाले जो स्वयं सेवक होते हैं, जो वॉलेंटियर के रूप में सभी बच्चों के हित के लिए वो इंडिविजुअल अपना योगदान देते हैं, ये सभी को मैं एक अपील इस माध्यम से करना चाहती हूँ कि फॉस्टर केयर सर्विसेज, ये जो विषय है, ये जो प्रावधान है, जो हमारे यहाँ पर बच्चों के हित में एक प्रावधान लिखा गया है, जैसे मैंने बीच में आपसे बात की थी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और 2016 के कुछ मापदंड, कुछ नियमों के आधार पर मैं आप सभी के सामने आज फिर से जो फॉस्टर केयर सर्विसेज है, इसके बारे में बात करना चाहती हूँ।
आज जो बच्चे कोरोना के काल की वजह से, कोरोना की महामारी की वजह से जो माँ पिता गुजर गए हैं और जिनके गार्डियन भी नहीं है, ऐसे जो बच्चे, जिन बच्चों को अभी सोचा जा रहा है कि वो अभी कोई भी उनका नहीं है तो उनको संस्थाओं में डाला जाएगा, उनको संस्थाओं में प्रवेशित किया जाएगा, लेकिन ये बच्चों के हित में है क्या? यहाँ पर ये बच्चों को वो सुरक्षितता मिल सकती है क्या जो वो उनके माँ बाप की यहाँ पर उनको प्रेम, उनको माया, उनको मातृत्व, उनको सुरक्षितता, जो भावनिक सुरक्षितता सबसे जरूरी इन बच्चों के लिए होती है, वो क्या इन संस्थाओं में उनको मिलने वाली है क्या? तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली, क्योंकि वहां पे तादाद में पहले से ही बच्चे हैं। वहां पे अलग अलग देखरेख और जिनको सुरक्षितता की जरूरत होती है, ऐसे केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरतमंद बच्चों को पहले ही संस्थाओं में डाला गया है, वहां पे वो है। और उनमें ही यदि हमारे बच्चों को जो माँ और पिताजी न होने की वजह से उनको यदि ये संस्थाओं में प्रवेशित किया जाएगा तो ये बच्चों का क्या होगा? ये वहां पे सुरक्षित रह पाएंगे क्या? अभी तक माँ का आंचल कल तक था और आज मुझे माँ का आंचल नहीं, और एक अनजान सी जगह पर, अनजान सी एक संस्था में अलग अलग बच्चे जिनका मेरे से परिचित मैं नहीं हूँ, जो कैसे है मुझे कुछ भी पता नहीं, वहां का स्ट्रक्चर मुझे पता नहीं, ऐसे स्थिति में उनकी भावनिक जो पीड़ाएं है ये कौन समझेगा? उनको जो माँ का प्यार चाहिए, उनको पिता का एक आधार चाहिए, एक सक्षम आधार चाहिए, वो कैसे मिल पाएगा? मैं स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से यही अपील करने जा रही हूँ कि फॉस्टर केयर सर्विसेज के माध्यम से जो अच्छा प्रावधान हमारे कानून में बना है, उसके तहत ये बच्चों का पुनर्वास का विचार हो और बच्चों को संस्थाओं में नहीं तो परिवार मिले, हर बच्चे को परिवार, हर अनाथ बच्चे को परिवार। ये जो घोष वाक्य लेकर स्वनाथ फाउंडेशन फॉस्टर केयर सर्विसेज के बारे में, फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा है, तो ये मैं फिर से एक बार सभी को मैं एक अपील करना चाह रही हूँ कि फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में विचार हो, विमर्श हो, एक चिंतन किया जाए और ये बच्चे जो कोरोना की महामारी की वजह से बच्चों पर जो बीती है, जो बच्चे कल तक माँ पिताजी के साथ थे और आज अनाथ हो गए हैं, ये बच्चों के हित में सोचा जाए और उनके लिए प्रावधान जो है, जो फॉस्टर केयर सर्विसेज है, इसके संबंध में बहुत सा एक विचार विमर्श होकर एक सही ढंग से उनके लिए कृति, एक एक्शन प्लान बनाया जाए और ये बच्चों को फॉस्टर केयर पेरेंट्स की ओर दिया जाए। ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे भी खोए हैं, तो ऐसे परिवारों के बारे में हम सोच सकते हैं क्या? ऐसे माँ पिताजी, मुझे बहुत से फोन कॉल इसके संबंध में भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि अरे मेरी बच्ची थी जो कल तक मेरे साथ थी, जो मेरा दिल का टुकड़ा थी और आज वो मेरे साथ नहीं है, वो 23 साल की थी, अभी मैं उसकी शादी के बारे में सोच रही थी, आज वो उनके साथ नहीं है, आज पूरा सूनापन आ गया है घर में, पूरा डिप्रेशन से गुजर रहे माँ पिताजी। तो ऐसे माँ पिताजी जो अपने बच्चों को खोए हैं और ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, क्या हम इनको मिला पा सकते हैं? क्या हम इनके संबंध में कुछ प्रबंध कर सकते हैं? हम सब मिलके इस विषय को जरूर सोचना, ये देश की आज की एक चिंतनीय बात है और इस पर हमने गौर करना चाहिए। मैं स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से इसी विषय के लिए, इस विषय की सविस्तर जानकारी, इस विषय के डिटेलिंग पर हम आगे जाके बात करेंगे। क्या ये प्रावधान है? ये प्रावधान में यदि ये कोरोना की महामारी की वजह से जो अनाथ बच्चे हुए, इसके संबंध में कुछ बात हो सकती है क्या? इसके संबंध में फॉस्टर केयर सर्विसेज की ओर से कुछ काम हो सकता है क्या? ये बच्चों को कुछ हम एक जीवन का एक अच्छा मार्ग, एक अच्छी भावनिक सुरक्षितता दे सकते हैं क्या? इस संबंध में आगे के आने वाले काल में हम इस विषय पर डिटेलिंग में बात करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स को मैं इस संबंध में कुछ इंटरव्यू लेके आप सभी के सामने इस विषय के संबंध में एक डिटेल्स आप सभी के सामने शेयर करना चाहूंगी। तो हम इस विषय के संबंध में आपसे बीच बीच में मिलते जरूर जाएंगे। तो कृपया आप इस विषय को लेकर चिंतन जरूर करें और आगे जाके जो फेसबुक लाइव के माध्यम से कुछ बातें
फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में स्वनाथ फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है देश भर में, इस संबंध में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते जाएंगे। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे ही इस विषय को लेकर, अनाथ होम के संबंध में हम सब फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।